आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, जो लोग चिल्लाकशी करना चाहते हैं हमारी सरपरस्ती में वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग जादू जन्नात के मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, वीडियो के अंदर जो नंबर मौजूद होते हैं आप इस पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पे बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। हजरत मुवक्किलीन से कौन सा खतरा होता है, क्या जिन्नात से जान जा सकती है या नहीं, और अगर खतरा होता है तो आपने चिल्लाकशी क्यों की और क्यों करवा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बात तो ये कि जिन्नात से खतरा उन लोगों को होता है जो जिन्नात के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, नाउज़ बिल्लाह, उनको कोई बड़ी बला समझते हैं, उन लोगों को जिन्नात तकलीफ देते हैं। नंबर 2 पर जिन्नात उन लोगों को खतरा देते हैं जो लोग जिन्नात से काम लेते हैं, बहुत ज्यादा अपने एग्रीमेंट के अंदर, कौल इकरार के अंदर बहुत सारी चीजें आगे पीछे करते हैं, तो फिर वो आपको इंतकाम के तौर पर बहुत सारी चीजों के अंदर आपको उलझा देते हैं। जिन्नात सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जान के दुश्मन भी बन सकते हैं, आपके घर भी तबाह कर सकते हैं, आपके बीवी बच्चों को जुदा करके आपकी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके एक्सीडेंट करा सकते हैं। मतलब जिंदगी का आप हर काम वो समझ सकते हैं जो इंसान के साथ अचानक होता है, वो जिन्नात कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो ताकत दी हुई है। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि अगर खतरा है तो आपने चिल्लाकशी क्यों की। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जबकि लोगों को पता है कि शराब पीना हराम है, शराब सेहत के लिए नुकसानदेह है, लोग उसको क्यों पीते हैं। चिल्लाकशी इलाज के मामले से आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप चिल्लाकशी करते हैं आप उस कैपेसिटी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जो फील्ड होती है उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अब ये जो मिस्त्रियों का काम होता है, घर बनाने वाला, इमारतें बनाने वाला, अगर मैं इसको नहीं सीखूंगा, वैसे आप उसके औजार उठा के बैठ जाएंगे तो आप कभी भी उसके अंदर कामयाब नहीं होंगे। जब आप उस रूल के अंदर जाएंगे, उसको सीखेंगे, तो फिर आपको पता होगा कितना मटेरियल लगेगा, कितना आपका पैसा लगेगा, कितना आपकी फायदा होगा, कितना आपका उससे नुकसान होगा। तो इसलिए ये सीखना जरूरी होता है। और मैं ये समझता हूँ चिल्लाकशी जो बंदा सही तरीके से कर लेता है उसके अंदर एक तो रूहानी पावर आती है, दूसरे नंबर पर वो हार्ड रामी से बच जाता है। मिसाल के तौर पर जो लोग आम किस्म का दम करते हैं, जो हाफिज कुरान होते हैं या इमाम मस्जिद होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, वो दम करके आपको जान छुड़ा देते हैं। जब आप चिल्लाकशी करते हैं आपको पूरे एक इलाज का एक रूल आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप कैंसर के डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पता होता है कि इतने परसेंट इसको कैंसर है और इतने टाइम इसकी मेडिसिन और इसके जो ट्रीटमेंट है वो चलेगी, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। हालांकि शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से होती है और एक गोली से भी बाज़-औक़ात हो जाती है। बाज़-औक़ात बहुत सारे मरीज़ ठीक नहीं होते, वो वैसे भी इस दुनिया से चले जाते हैं, तो इस वजह से चिल्लाकशी करना ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम जी मुर्शिद जी, मैं भी फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मेरे पास मुख़ल्लिफ़ बहुत हैं, मतलब मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मुझे बुज़ुर्गों की दुआ भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी शफ़ा हाथ में रखी है। करम है मालिक का मुझ पर। मैं एलसी का हूँ, आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छे हैं, बस मुर्शिद मेरे लिए दुआ किया करें। ये काम मैं फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ, मैं मक्का मुकरमा में काम करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि मैं डेरा बना लूँ, मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोरा जमात ख्याल देता सु पख्तून दे आओ तसु लैंग्वेज पख्तूनान वाले दे, सही है। आओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं आपको उर्दू में बताता हूँ, सॉरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके काम में बरकत। अच्छी बात है कि आप आवाम की खिदमत करते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, और मक्का मुकरमा में तो बड़ी बात है कि आप वहाँ पर लोगों की खिदमत करते हैं और आपके ऊपर कर्ज है। तो सबसे आसान अमल आपको बताता हूँ, आप काबतुल्लाह के अंदर हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नफल पढ़ के काबतुल्लाह का वास्ता दे के खास दुआएं करें। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, लतीफ़ा नहीं हकीकत है। पिछले साल जब मैं उम्रे पर था तो मक्का मुकरमा में जिस होटल से हम खाना लाते थे खाने के लिए, मेरा छोटा भाई जाता था, तो उसने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं और कितने लोग हैं, जैसे गपशप हो जाती है बाज़-औक़ात लोगों की। तो उसने बताया कि हमारा ये ख़ानदानी अमलियात का काम है और मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है, तो वो इसका बड़ा माहिर है जिन्नात का। तो उसने कहा जी उससे मुलाकात करवाएं। कुछ दिन के बाद जब मेरी ड्यूटी शुरू हुई, क्योंकि सबकी ड्यूटी होती है, तो मैं खाना लेने के लिए गया, तो उसने कहा जी आप फरहान शाह हैं? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल हूँ। तो उसने कहा मुझे कोई तावीज़ दे दें। आप यकीन मानिएगा, जो उसका वर्कर था ना, मुलाजिम, उसने जो बात की वो मेरे दिल को लगी। वो उसको कहता है कि सेठ साहब आप पीर साहब को छोड़ के अल्लाह के घर के अंदर झुके, आप काबतुल्लाह के अंदर खड़ के भी आप तावीज़ मांग रहे हैं और गैरुल्लाह से मांग रहे हैं। मुझे उसकी बात बड़ी दिल को लगी और मैंने भी उससे कहा खुदा के बंदे काबतुल्लाह आपके पास है, आप फिर भी आप मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं आपको तावीज़ दूंगा या कोई वजीफा दूंगा।
آپ काबतुल्लाह के सामने तवाफ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से तवाफ के दरमियान हर दुआ कबूल होती है। तो हज़रत मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जब भी आप नफली तवाफ करें, कोई भी आप तवाफ करें, खास तौर पर आप तो मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी भी दुनिया आखिरत बना दे, क्योंकि दुआएं कबूल तो वहां पर ज्यादा होती हैं, वहां पर बरकत रहमत, क्योंकि हदीस पाक भी है कि जहां पर बहुत ज्यादा दीन का काम होता है वहां पर अल्लाह के औलिया होते हैं। तो जहां पर अल्लाह का घर है, क्या वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा? आप वहां पर दिल से दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, घर में बहुत गरीबी है, कोई वजीफा बता दें और कोई एक ऐसा वजीफा बता दें जिससे गैब से दौलत मिले अल्लाह की तरफ से। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप दौलत लेना चाहते हैं, इज्जत लेना चाहते हैं, शोहरत लेना चाहते हैं, तो कम अज कम 200 मरतबा रोजाना का मामूल बना लें सूरत इखलास हर दफा बिस्मिल्लाह 7 पढ़ने के बाद। किसी भी चीज पर आप दुआ करके आप गरीबों को खिलाएं, या वैसे आप इसाले सवाब की नीयत से आप हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हदियतन तोहफतन भेजें। उसके बाद अपने आप के जो भी मसाइल हैं आप इसको करके देखें, जिंदगी का मामूल बना लें। यकीन मानिएगा इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिज़्क़ के खजाने आपके ऊपर खुलेंगे। मैं इसके लिए कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह जानता है कि मेरे पास लोग इतना मिन्नतें कर रहे होते हैं कि आप हमारी फीस लेके हमसे काम स्टार्ट करें, हमारा काम जल्दी कर लें। उसकी वजह यह है कि मैं अपने वज़ाइफ की पाबंदी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कोताही नहीं करता। तो आप इस वजीफे को पढ़ें, बहुत होगा। दूसरे नंबर पर हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस वजीफों के साथ मेहनत भी करनी। ये नहीं कि आप वज़ाइफ पढ़ के फिर आप सो जाएं तो आप कहेंगे जी मेरा गैब से होगा। रिज़्क़ अल्लाह देता है, लेकिन उसके लिए वसाइल पैदा करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको कुछ हला कुला करना पड़ती है। मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा जो मेरी ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से थी। अल्लाह उसकी नस्लों में मुजाहिदीन पैदा फरमाए, क़यामत तक इस्लाम और पाकिस्तान में मुसलमानों की सरबुलंदी का के लिए वो काम करे। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने बहुत अच्छे पूरे खलूस तरीके से मेरी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह पाक इज़्ज़त, ईमान में मोहब्बत और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के जज्बे में इजाफ़ा फरमाए, बरकत अता फरमाए, आपकी नस्लों की हिफाजत फरमाए, उनके तक क़यामत तक उनको दीन पर आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। जो कल मैंने एक कमांडो साहब के ऊपर वीडियो बनाई थी, उनका कमेंट्स का जवाब दिया था। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। यकीनन जो सबसे बड़ा जो काम है वो जिहाद का, जब हम जिहाद का काम करते हैं अल्लाह हमारी नस्लों को आबाद रखता है, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। हज़रत चिल्ला कशी में ख़त्म पर मुवक्किल हाजिर नहीं हुए, मुझे बाद में इनको बुलाते हुए एग्रीमेंट लेना है या नहीं? पहली बात तो यह है कि जो चिल्ला कशी के अंदर जिन्नात नहीं आते वो बाद में भी नहीं आते, वो आप उल्लू बना के चले जाते हैं, तो वो आपके साथ फिर बाद में धोखा करते हैं, आप उसको मुवक्किल समझ रहे होते हैं, हालांकि वो उस अमल के नहीं होते, वो छेड़खानी के लिए होते हैं। तो आप उनसे दूर रहें। हाँ ये ज़रूर है, अगर आपका उस्ताद मजबूत है वो आपके ऊपर तवज्जो दे सकता है, फिर उन्हीं से आपके एग्रीमेंट भी करवा सकता है, क्योंकि जो उसके बाद आपके सामने आते हैं तो या तो वो आपसे मुसख्खर होते हैं, आपसे मानूस होकर वो आपके पास आ जाते हैं, तो बिल्कुल आप उनको ताबे और तस्कीर करवा सकते हैं, लेकिन अपने उस्ताद की सरपरस्ती में। अस्सलाम वालेकुम भाई, जादू या तवीज़ कहाँ पर दफन है, कैसे पता चलेगा और उनका असर ज़ायल करने के लिए क्या करना चाहिए? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इसके लिए मैंने तफसीली वीडियो बनाई है, आप इस चक्रों में ना पड़ा करें। तावीज़ कहाँ पर दफन है, किसने दफन किए हैं, दफनाए गए हैं, पिलाए गए हैं, खिलाए गए हैं, लटकाए गए हैं, दबाए गए हैं, या किसी खोपड़ी के अंदर, इन चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ ये ज़रूर है, अगर कोई ख्वाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक आपको इशारतन बताती है तो उससे पहले आपने हिसार करना, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा फिर आपने दुरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर दम करके उस जगह को आपने खोदना है। खोदने के बाद आप जब उसको निकाल लेंगे तो आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 71 मरतबा सूरत इखलास, 71 मरतबा सूरत वन नास पढ़ने के बाद सूरत फलक और सूरत नास, ये 2 सूरतें आपने पढ़नी है। 71 मरतबा वाला आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उसके ऊपर दम करके किसी भी चलते पानी के अंदर आप उसको बहा दें, उसको खोलें नहीं तो बेहतर है। अक्सर लोगों को ये कीड़ा होता है, जब वो चीज़ें उठा लेते हैं जादू की तो उसको खोलते हैं, देखते हैं कि फिर आमिलों को बताते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, आप उसके अंदर फंसते जाते हैं। जब आप आमिल के पास जाते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा हो, यकीनन आपको आमिल यही बताते हैं कि आपकी फैमिली को तबाह करने के लिए ये किया गया या फलां मामलात के लिए, वो आपको उलझाता है, जिसकी वजह से आप डर जाते हैं, फिर वो आपसे पैसों की डिमांड करता है। तो इन चीज़ों से बचा करें। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात है आपको जवाब मिल गया होगा। मेरी बात कोई बुरी दिल से लगी हो तो दिल से माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सब को आपस में मोहब्बत इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।